सुबह के 9:30 बजे थे। बॉम्बे टाकीज की एक फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी। बॉम्बे टाकीज के करता धरता हिमांशु राय ने अपनी नई फिल्म में एक लड़के को नायक के तौर पर लेने का फैसला किया था। फिल्म का नाम था जीवन नैया और वो नायक थे अशोक कुमार। सुबह सुबह जब अशोक कुमार शूटिंग के लिए फिल्म के सेट पर पहुंचे तो उनको देखकर हिमांशु राय चौंके। अशोक कुमार ने बेतरतीब तरीके से अपने बाल कटवा लिए थे। हिमांशु राय ने उनसे पूछा कि ये क्या है। अशोक हगलाते हुए अशोक कुछ बोलते इससे पहले ही हिमांशु राय ने हेयर ड्रेसर को बुलाकर कहा कि इनके बाल ठीक करो और इन्हें विग लगाओ। अशोक ने हिमांशु राय की ओर देखते हुए कहा, सर कुछ कहना चाहता हूँ। हिमांशु राय ने अपने अंदाज में कहा कि बोलो अशोक। उन्होंने हिमांशु राय का हाथ पकड़ा और उनको सेट के एक कोने में ले जाकर धीरे से बोले, मैं आपके कहने पर फिल्म में काम तो कर लूँगा, पर मुझे नायिका के आलिंगन के लिए मत कहिएगा, वो मुझसे नहीं हो पाएगा। हिमांशु राय ने पूछा क्यों। जब अशोक कुमार चुप रहे तो हिमांशु ने आश्वस्त किया कि ऐसा कोई दृश्य फिल्म में नहीं होगा। इसके बाद मेकअप आर्टिस्ट अशोक को लेकर चली गई। मेकअप और गेटअप ठीक करवाकर जब अशोक कुमार सेट पर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। सामने देविका रानी थीं, जिनके साथ उनको पहला ही शॉट देना था। अशोक कुमार को निर्देशक ने सीन समझाया। अशोक नर्वस थे। हिमांशु राय उनके पास पहुंचे, उनके कंधे पर हाथ रखकर बोले कि ये बहुत ही सामान्य बात है कि एक लड़का अपनी प्रेमिका के लिए सोने का हार लाता है और उसके गले में डालता है, तुम्हें इतना ही करना है। अशोक कुमार हाथ में सोने की चेन लेकर देविका रानी के पास पहुंचते हैं। नायिका के करीब पहुंचते ही वो नर्वस हो जाते हैं और बाथरूम की ओर भाग जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वापस आते हैं। शॉट दोबारा शुरू किया जाता है। अशोक कुमार कांपते हाथों से देविका रानी के गले में हार डालने का प्रयास करते हैं। हार उनके बालों में उलझ जाता है। फिर से प्रयास करने को कहा जाता है। इस बार निर्देशक शूटिंग नहीं रोकते और अशोक कुमार को कहते हैं कि वो गले में हार डालें। अशोक कुमार ने इतनी जोर से हार पहनाने का प्रयास किया कि देविका रानी के बाल खुल गए और फिर निर्देशक ने अपना सिर पीट लिया। दरअसल अशोक कुमार दो बातों से बुरी तरह घबरा रहे थे। एक तो उनके बॉस की पत्नी देविका रानी थी जो फिल्म की नायिका थी। दूसरे उनकी माँ ने कह रखा था कि फिल्मों में काम करने जा रहे हो लेकिन लड़कियों से दूर रहना। आखिरकार ये सीन बाद में शूट करने का निर्णय हुआ। दूसरा सीन कुछ यूँ था कि फिल्म का खलनायक अभिनेत्री को छेड़ने की कोशिश करेगा। अशोक कुमार को उसको धक्का देकर गिराना था। निर्देशक ने उनको सीन समझाया, कहा कि वो 10 गिनेंगे और जैसे ही 10 पूरा हो धक्का देना है। शॉट आरंभ हुआ। निर्देशक ने गिनती आरंभ की। घबराए अशोक कुमार ने 10 पूरा होने की प्रतीक्षा नहीं की और खलनायक को धक्का दे दिया। धक्का इतनी जोर का था कि देविका रानी और खलनायक दोनों धड़ाम से फर्श पर गिरे। खलनायक का पांव टूट गया। देविका रानी खिलखिलाते हुए उठ खड़ी हुई। उस दिन शूटिंग रोकनी पड़ी। दरअसल अशोक कुमार के जीवन की कहानी बहुत दिलचस्प है। उनका ननिहाल बिहार के भागलपुर में था। उनकी मां ने एक लड़की के साथ उनका रिश्ता तय कर दिया था। लड़की के पिता को जब पता चला कि अशोक कुमार फिल्मों में काम करने वाले हैं तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। 1934 में अशोक कुमार ने हिमांशु राय की कंपनी बॉम्बे टाकीज में नौकरी आरंभ की थी। हिमांशु राय ने उनको अभिनेता बना दिया। उधर अशोक कुमार की मां को जब पता चला कि बेटा फिल्मों में काम करने वाला है तो उन्होंने नसीहत दी थी कि फिल्मी लड़कियों से दूर रहना। 1938 तक अशोक कुमार की 6 फिल्में आ चुकी थी। फिल्म अछूत कन्या से उनको प्रसिद्धि भी मिल चुकी थी। उधर उनकी मां परेशान थी कि बेटा इतनी लड़कियों के बीच रहता है, क्या पता क्या कर ले। वो अपने बेटे की शादी को लेकर चिंतित रहने लगी थी। 1938 के अप्रैल में मुंबई में अशोक कुमार को एक टेलीग्राम मिला जो उनके पिता ने भेजा था। उसमें लिखा था कि जल्दी से खंडवा आ जाओ, अति आवश्यक है। उस समय अशोक कुमार फिल्म वचन की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने फौरन निर्देशक और निर्माता से बात की और खंडवा रवाना हो गए और ट्रेन खंडवा पहुंची। अशोक कुमार ट्रेन से उतरने लगे तो देखा कि उनके पिताजी ट्रेन के अंदर आ रहे हैं। पिताजी ने आते ही कहा कि तुम्हें ट्रेन से उतरने की जरूरत नहीं है, हमें आगे कलकत्ता जाना है। उनको पिताजी से पूछने की हिम्मत नहीं हुई। पिताजी ने ही कहा कि लेडीज डिब्बे में जाकर अपनी भाभी से मिल लो। वो भाभी से मिलने पहुंचे तो भाभी मुस्कुरा दी। अशोक कुमार ने पूछा कि हम कलकत्ता क्यों जा रहे हैं। भाभी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा कि देवर जी बनो मत, हम तुम्हारी शादी के लिए कलकत्ता जा रहे हैं। अशोक जोर से हंसे और डिब्बे में आ गए। अशोक कलकत्ता पहुंचे तो उनकी मां और अन्य रिश्तेदार पहले से वहां थे। नाटकीय घटनाक्रम में अशोक कुमार की शादी कर दी जाती है। उनके बहनोई शशधर मुखर्जी भी शादी में नहीं पहुंच पाते हैं।
यह दिन था 14 अप्रैल 1938 का और अशोक कुमार की पत्नी का नाम था शोभा। अशोक कुमार शादी करके मुंबई लौटे। शादी के बाद अशोक कुमार की प्रसिद्धि और आय दोनों में बढ़ोतरी हुई। अशोक कुमार की मां निश्चित हो गई कि बेटा फिल्मों में काम करके भी बिगड़ेगा नहीं। उसके बाद अशोक कुमार यानी दादा मुनि ने बहुत लंबे अरसे तक फिल्मों में काम किया और एक सफल एक्टर के तौर पर इस दुनिया से गए।